दोस्तों, बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। पौधशाला स्थापित कर हरियाली एवं आमदनी बढ़ा सकते हैं आप। रोजगार में भी आ सकते हैं। इसके लिए योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जीविका समूह या इसके सदस्य गतिशील कृषकों के माध्यम से पौधशाला स्थापना से अलग अलग प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के ज़्यादा संख्या में पौधे तैयार होंगे, जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही लाभुकों के आय के साथ साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अब जानते हैं कि किस तरह के पौधे की ज़रूरत है बिहार सरकार को। तो उसमें जो प्रजाति है, पौधों की प्रजाति है, उसमें है सागवान, सेमल, गम्हार, महोगनी, पीपल, कटहल, आंवला, बर, पाकर, अमलतास, महुआ, नीम, शीशम, इमली, अर्जुन, बकैन, करंज, खैर इत्यादि। प्रत्येक पौधशाला के लिए प्रजातिवार संख्या आवंटन के साथ इंगित किया जाएगा। पौधशाला स्थापना के लिए सहयोग क्या क्या मिलेगा बिहार सरकार से, इसके बारे में जानते हैं। तो पौधशाला स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी आपको बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी। पौधशाला स्थापना के लिए पॉलीथीन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने में आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलेगा। गोबर खाद, रासायनिक खाद, पौधशाला उपकरण इत्यादि न्यूनतम दर पर कराए जाने में आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलेगा आपको बिहार सरकार वन विभाग की तरफ से। योजना का विस्तार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में किया जाएगा, यानी कि बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में एक एक पौधशाला स्थापित करने की योजना है। कृषकों लाभुकों को लाभ कैसे मिलेगा, तो मतलब पेमेंट कैसे दिया जाएगा। पौधों के लिए कुल राशि औसतन 20 रुपये प्रति पौधा आपको मिलेगा। 3 किस्तों में आपको पैसा दिया जाएगा। 35%, पहला किस्त होगा 35% का, दूसरा किस्त होगा 40% का, और तीसरा किस्त 25% में आपको भुगतान किया जाएगा। मतलब 20 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। योजना में शामिल होने के लिए आपको आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। आवेदक की अपने नाम या लीज पर जमीन होनी चाहिए, मतलब अपने नाम पे आपके पास जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए, या लीज पर भी होना चाहिए, तो वो भी आपके नाम से होना चाहिए। आवेदक आप कहाँ कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। इच्छुक किसान जिस जिले में पौधशाला लगाने हेतु आपका जमीन होगा, उस जिले के स्थानीय वन विभाग वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर एप्लीकेशन आवेदन ईमेल भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2021, और प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात क्या क्या होंगे उसके बारे में जानते हैं। मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको, मतलब आपके नाम से जो जमीन है उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जमीन का रसीद देना पड़ेगा। इकरारनामा, अगर आपके नाम पे नहीं है जमीन, अगर आपने जिससे जमीन वो रेंट पे लिया है उसका इकरारनामा आपको देना पड़ेगा। बैंक पासबुक की छाया प्रति देनी पड़ेगी, जिसमें कि न्यूनतम जो है कम से कम उसमें 20,000 रुपये होना चाहिए। तो वैसा आप बैंक अकाउंट का नंबर देंगे जिसमें कम से कम आपके पास 20,000 रुपये अकाउंट में होना चाहिए। और चयन की प्राथमिकता कैसे तय की जाएगी उसके बारे में जानते हैं। जमीन समतल होनी चाहिए, मतलब जिस जमीन पे आप पौधशाला स्थापित करेंगे वो जमीन समतल होनी चाहिए। ऊंची जल जमाव मुक्त होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे जल का जमाव ना होता हो बारिश में या बाढ़ में। जमीन पर 100 मीटर के दायरे में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, मतलब आपका बोरवेल होना चाहिए या आसपास में किसी का बोरवेल हो जहाँ से आप पानी
लेकर के सिंचाई कर सकते हैं, तो ये सुविधा होनी चाहिए। पूर्व के वर्षों में विभाग अथवा अन्य माध्यम से पौधशाला कार्य का अनुभव, अगर आपका पौधा नर्सरी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें आप संलग्न कर सकते हैं। जीविका समूह तथा पौधशाला संचालन में अनुभव रखने वाले प्रगतिशील कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब आपका अगर कृषि में पहले से अनुभव है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और मुख्यमंत्री निजी पौधशाला स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र का ये फॉर्म है, इसको देख लेते हैं। वन प्रमंडल का नाम देना पड़ेगा, जिला का नाम देना पड़ेगा, वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम यहाँ पे दीजिए, प्रखंड का नाम दीजिए, आवेदक जीविका समूह के सदस्य का नाम दीजिए। आवेदक अगर आप सिंगल आवेदक है तो वो दे सकते हैं, अगर आप समूह में हैं, जीविका समूह के साथ काम कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। पिता पति का नाम दीजिए, पेशा दीजिए, जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, स्थायी पता लिखना है, वर्तमान पत्राचार का पता लिखना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पौधशाला स्थल की विवरणी आप यहाँ पे दीजिए, खाता नंबर दीजिए, खेसरा नंबर दीजिए, रकबा नंबर दीजिए, रसीद का नंबर यहाँ पे देना है। पौधशाला हेतु उपलब्ध सिंचाई सुविधा की विवरणी एवं आवेदित प्लॉट से दूरी अंकित करें। मतलब कितने दूरी पे आपके पास बोरवेल वगैरह है, या अगर तालाब कुआं इस तरह का नदी का कुछ व्यवस्था है तो कितनी दूरी है आप यहाँ पे अंकित करें। पौधशाला की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था, मतलब पौधशाला में बाउंड्री वगैरह, अगर आपका खेत है या प्लॉट है तो उसमें बाउंड्री वगैरह की क्या व्यवस्था है या सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसमें आप टिक करें। अगर आप पहले से आपने ट्रेनिंग ली हुई है नर्सरी उगाने की, पौधशाला क्षेत्र में आपके पास पहले से अनुभव है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप लिख सकते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पौधशाला संचालन का अनुभव अगर आपके पास है तो वो भी अंकित करें। बैंक में पूंजी की स्थिति, आपके बैंक अकाउंट में अभी कितना अमाउंट अवेलेबल है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बैंक के खाता का विवरण आपको लिखना है यहाँ पे, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम एवं शाखा और IFSC कोड आप यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है वो आपको लिखना है और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और इसको आपको जमा कर देना है। इच्छुक किसान, आपने जिस जिले में पौधशाला लगाएंगे उस जिले के स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आप इसको जमा कर दें। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये योजना जो है वो 28 दिसंबर 2021 तक आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, तो आप इस एप्लीकेशन को भर के और आप अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी बिहार सरकार की योजना है, पौधशाला स्थापित कर हरियाली एवं आमदनी बढ़ाने का एक आसान जरिया है आपके लिए। घर पे रह के आप अपना ये इस तरह का चला सकते हैं।